मुख्यमंत्री भजनलाल बैठक में पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल भी बैठक में पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय राहटकर, ओम माथुर, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, अशोक परनामी, अलका सिंह, अरुण चतुर्वेदी और श्रवण बगड़ी होटल पहुंच चुके हैं। राजस्थली डिप्टी होटल राजस्थली पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, बाबूलाल खराड़ी, जोराराम कुमावत, सुरेश रावत, जवाहर बेढ़म, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग भी बैठक में पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल बैठक में शामिल नहीं होंगे। कल होने वाली प्रदेश स्तरीय बैठक में सुनील बंसल आ सकते हैं। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जयपुर से जुड़ गए हैं। विष्णु, चुनाव के बाद एक और चुनाव और फिर तैयारियां, लोकसभा चुनाव को लेकर ये अहम बैठक, क्या कुछ इस बैठक में चल रहा है, क्या कुछ इस मंथन में चल रहा है और इस मंथन से अमृत कितनी देर बाद निकलने की संभावना? बिल्कुल सुमित, लोकसभा कार्य योजना इस बैठक को नाम दिया गया है और ये बैठक शुरू हुई है आमेर के आगे कूकस के पास में एक होटल रिसोर्ट है, उसमें शुरू हुई है। यहाँ बीजेपी, पूरी तरह बीजेपी में माहौल बना दिया गया है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए कि यहाँ होटल के जो रिसोर्ट है वहाँ के प्रवेश द्वार से लेकर आगे तक पूरे बीजेपी के झंडे लगाए गए हैं। जो रास्ते बने हुए हैं उस दौरान पूरे बीजेपी के झंडे लगाए गए हैं और मेन गेट के पास में एक स्वागत द्वार बनाया गया है अस्थायी, जिस पर लोकसभा कार्य योजना बैठक बनाई गई है। और ये इसके अलावा यहाँ अंदर रिसोर्ट में बैठक चल रही है, यहाँ भी एक स्वागत द्वार बनाया गया है। अंदर भी पूरी तरह बीजेपी के झंडे लगाए गए हैं। हॉल जहाँ पर है वहाँ पर दीप प्रज्वलन किया गया, उसमें संघ के बीजेपी जनसंघ के संस्थापक उनके और भारत माता और स्वामी विवेकानंद की आज जयंती है, उन पर पुष्पांजलि करके और उसके बाद यहाँ पर अब बैठक शुरू हो चुकी है। करीब पौन घंटे से बैठक चल रही है। बैठक में अगर बात की जाए मंच की तो सीएम भजनलाल शर्मा हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं बात की जाए तो उसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं और अर्जुन राम मेघवाल वो मंच के सामने की तरफ बैठे हैं। और वहीं बात अगर की जाए तो ओम माथुर वो मंच की तरफ है, बाकी सब सामने दोनों तरफ डेस्क पे बैठे हुए हैं। बीजेपी कुछ की चुनिंदा प्रदेश पदाधिकारी हैं, प्रदेश नेता हैं, कैबिनेट के कुछ साथी हैं भजनलाल शर्मा की। और अब मंथन शुरू हुआ है लोकसभा चुनाव को लेकर कि किस तरह से बीजेपी आगे बढ़े। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र की बात हो रही है कि किस तरह से मुद्दे उठाए जाएं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ बीजेपी आगे जो लोकसभा चुनाव में उठाने वाली है। वहीं बात की जाए तो हर लोकसभा क्षेत्र का मिजाज अलग है, वहाँ पर क्या कुछ प्रत्याशी बदले जाएंगे उसको लेकर मंथन हो रहा है। वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव है तो वहाँ लोकसभा के प्रभारी और सह प्रभारी बनाए जाएंगे, उनको लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। कुल मिला के पूरा जो आज की बैठक का मुद्दा है वो लोकसभा चुनाव को लेकर ही है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी किस तरह से आगे बढ़े और किस तरह से ये 25 की 25 सीटें बीजेपी वापस जीते, क्योंकि राजस्थान में 25 सीटें हैं। 2 बार से राजस्थान में बीजेपी 25 की 25 सीटें यहाँ जीतती आ रही है, क्योंकि बीजेपी इस बार भी 25 सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। हालांकि जो हनुमान बेनीवाल है उनकी पिछली बार उनकी पार्टी से आरएलपी से यहाँ पर इनका गठबंधन था, वो गठबंधन टूट चुका है। ऐसे में हालांकि गठबंधन की बात से इनकार कर रही है और 25 की जो 25 सीटें हैं वो 25 सीटें यहाँ पर अब जीतना चाहेगी। और यही कारण है कि बीजेपी इस पूरी रणनीति बना रही है कि इन 25 सीटों को कैसे जीता जाए, क्या मुद्दे हैं जो उठाए जाए। राम मंदिर का मुद्दा इस समय प्रमुख रूप से है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, देश भर में ये मुद्दा है। और राजस्थान में भी यहाँ पर लोकसभा जो है वार वहाँ से प्रभारी तय करने जा रहे हैं, तो वो राम मंदिर दर्शनों के लिए रामलला के जो भक्त हैं, राम भक्त हैं, उनको लेके जाया जाएगा और बीजेपी पार्टी उसकी पूरी कार्य योजना इस बैठक में तैयार करने वाली है। नरेंद्र मोदी सरकार है, उनके जो योजनाएं हैं वो धरातल पर कितनी पहुंची है, कितनी अधूरी है, कितने लोग उससे लाभान्वित हैं, उन लाभान्वितों से अभी संवाद भी चल रहा है। विकसित जो भारत जनसंकल्प यात्रा चल रही है
विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है उसके तहत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं। आज भी उन्होंने यहाँ पर संवाद हुआ था राजस्थान में, जो दशहरा मैदान है जयपुर में, वहाँ पर कार्यक्रम था। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री वो जुटे हुए थे। यहाँ भी उस बात को लेकर मंथन किया जाएगा कि इस योजना से कितना बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। राजस्थान के जो चुनाव है उनमें चुनाव मिलने वाला है। इसके अलावा जो लोकसभा चुनाव है वहाँ पर कास्ट वाइज, यानी अगर बात की जाए सोशल इंजीनियरिंग का कितना प्रभाव किस इलाके में रहने वाला है उस पर बात की जाएगी। राज्य सरकार की 1 महीना हुआ राज्य सरकार को बने हुए। 3 यहाँ पर दिसंबर को रिजल्ट आए थे, उसके बाद 3 जनवरी, और तब से लेकर अब तक सरकार ने क्या क्या राजस्थान सरकार ने काम हुए हैं। 350 रुपये में 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया है, उस सिलेंडर की बात को नीचे तक ले जाएंगे। वहीं दूसरी ओर SIT का गठन है, पेपर लीक जैसा प्रकरण है, एक परीक्षा हुई है, उस RPSC की ओर से जो परीक्षा हुई थी उसमें अभी कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई, तो उस बात को लेकर भी आगे तक जाएगी कि पेपर लीक रोकने का काम राजस्थान सरकार ने किया है। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो SIT का गठन, क्योंकि राजस्थान में महिला अपराध और जो अन्य मुद्दे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी विधानसभा चुनाव में लेके आई है। हालांकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के जो मुद्दे हैं वो अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर बीजेपी नीचे मैदान में उतरेगी और लगातार वहां लोगों से बातचीत करेगी। सबसे बड़ा जो चेहरा रहेगा वो इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा। मोदी चेहरे पर भी चुनाव लड़े जाएंगे। तो कुल मिला के ये जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर सुमित यहाँ पर लगातार मंथन किया जा रहा है। इसके अलावा और कौन कौन से नए मुद्दे इसमें शामिल किए जा सकते हैं उनको लेकर भी यहाँ मंथन किया जाएगा। जो प्रमुख नेता हैं वो अपनी बात रखेंगे, साथ में जो सामने और नेता बैठे हैं उनसे सुझाव लिया जाएगा, क्योंकि बैठक में 40 राजस्थान के प्रमुख नेता हैं जो लगातार सत्ता और संगठन के साथ तालमेल है उनको बनाए हुए हैं। विधानसभा चुनाव में लगातार सक्रिय थे, लोकसभा चुनाव में रहेंगे, उसको लेकर यहाँ बात करेंगे। इन बातों को लेकर यहाँ मंथन हो रहा है। तो इस मंथन में अमृत जब निकलने की बात आप बता रहे हैं वो शाम तक पता चल पाएगा कि क्या निकल के आया, क्या आगे रणनीति बनी, क्योंकि अभी बैठक शुरू हुई है और करीब 5 से 6 घंटे ये बैठक लगातार चलेगी। उसके बाद ही कुछ रिजल्ट निकल के आएगा कि इस बैठक में क्या कुछ रहा। लेकिन जो मुद्दे हैं, बाहर जब नेता गए थे उनसे बातचीत हुई तो नेताओं ने तमाम ने यही कहा कि ये जो मुद्दे हैं, राम मंदिर वाली बात रखनी है, रामलला के दर्शन करवाएंगे, आस्था का जन जन का विषय है, इन मुद्दों को लेकर यहाँ पर बात रखी जाएगी। ठीक है, शुक्रिया विष्णु, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। विष्णु मेरे सहयोगी